जैकलिन फर्नांडिस संग सेल्फी से चर्चित कौन है महाठग सुकेश। जानिए कैसे करता था ठगी और अब कैसे पहुंच गया तिहाड़ जेल। सुकेश एक ऐसा नाम जिसने ठगी की दुनिया में पीएचडी की है। उसे ठगों को भी ठगने वाला महाठग कहें तो गलत नहीं होगा। अमीरों को टारगेट करना, फर्जी उच्च पदस्थ अधिकारी बनना, बॉलीवुड अभिनेत्रियों को लुभाना, ये उसका काम था और शौक भी। फिलहाल सुकेश अभी दिल्ली के तिहाड़ जेल में एक महिला से उसके पति को जमानत दिलाने के नाम पर 200 करोड़ रुपए ठगने के मामले में बंद है। हैरानी की बात यह है कि उसने जेल में रहते हुए इस ठगी को अंजाम दिया। अगर वह इस मामले में दोषी पाया गया है तो उसे 7 साल की सजा हो सकती है। वैसे 1 साल पहले तक महाठग सुकेश चंद्रशेखर चेन्नई में एक समुद्र के किनारे बने बंगले में लग्जरी लाइफ बिता रहा था। अब 200 करोड़ की ठगी के बाद वह तिहाड़ जेल में बंद है। आइए जानते हैं कैसे ठगता था महाठग सुकेश चंद्रशेखर। सुकेश का जन्म बेंगलुरु में मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। उसके पिता का नाम विजयन चंद्रशेखर था। सुकेश ने मदुरै यूनिवर्सिटी से 12वीं की पढ़ाई पूरी कर पढ़ाई छोड़ दी। इसके बाद उसने रियल एस्टेट सेक्टर में काम करना शुरू कर दिया। कारों का शौकीन सुकेश तभी से कार रेस आयोजित करने लगा था। 17 साल की उम्र तक उसने 100 से ज्यादा लोगों को ठगा। फोन पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारी बनकर अमीरों को वह ठगता था। 2007 तक 18 साल की उम्र पूरी होने से पहले ही उसने अधिकारी बनकर 100 से अधिक लोगों को ठग लिया था। उसने बंगलुरु विकास प्राधिकरण से काम कराने का झूठा वादा किया, लेकिन जल्द ही वह पकड़ा गया। 2007 में उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। सुकेश ऐसे लोगों को निशाना बनाता था जो अमीर हों और कोई कानूनी लड़ाई लड़ रहे हों। उनके बारे में ठीक से पड़ताल कर वह अपना परिचय एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में देता था। चिकनी चुपड़ी बात करने वाला सुकेश उस व्यक्ति को आसानी से इस बात के लिए मना लेता था कि वह कानूनी विवाद सुलझाने में मदद करेगा। इसके बाद वह उनसे सहायक फंड और रिश्वत देने के लिए रुपए मांगता था। बालाजी के नाम से मशहूर सुकेश काफी समय से सुर्खियों में है। हाल ही में अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस के साथ उसकी तस्वीरें सामने आने पर वह चर्चा का विषय बन गया था। इस सब के बीच सुकेश ने तब तक व्यापारियों, राजनेताओं और मशहूर हस्तियों से सैकड़ों करोड़ों रुपए निकलवा लिए थे। जैकलिन फर्नांडिस पर उसकी कथित गर्लफ्रेंड होने के बाद से सवाल उठने लगे कि क्या जैकलिन भी उसके साथ इस ठगी में शामिल है, जिसके लिए पुलिस ने उनसे पूछताछ भी की। इसी बीच पता चला कि सुकेश शादीशुदा होने के बाद भी सुकेश के पिछले साल उसकी गिरफ्तारी से पहले तक कई बॉलीवुड अदाकाराओं से संबंध रहे। जैकलिन से संपर्क करने की कोशिश में उसने खुद को सन टीवी के मालिक शेखर रत्नवेला और तमिलनाडु की दिवंगत सीएम जयललिता का भतीजा बताया। इसके बाद उनकी मुलाकातें मजबूत रिश्ते में ढलने लगी। सुकेश की नोरा फतेही के साथ संबंध की भी चर्चा रही। इस वक्त सुकेश की महाठगी का आलम यह है कि कई प्रोडक्शन हाउस उसके कॉपीराइट खरीदने और उसके जीवन पर वेब सीरीज बनाने की होड़ में लग गए हैं।